हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस स्टोरी को अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो इस स्टोरी में समर्पण का पूरा परिभाषा बताया गया है। इस स्टोरी में बताया गया है कि सच्चा समर्पण किसको कहते हैं। यह कहानी अर्जुन शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई है, तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये बात त्रेता युग की तो नहीं है कि सबरी जैसी वृद्ध माँ श्री राम का इंतजार करे, न ही ये बात द्वापर युग की है कि कुबरी जैसी बुढ़िया श्री कृष्ण का इंतजार करे। पर हाँ, यह बात आज से कुछ दिनों पहले की है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समर्पण निधि इकट्ठा हो रहा था। यह कार्य पूरे देश में जोर शोर से चल रहा था। इसी क्रम में त्रिलोकपुर पंचायत के समर्पण निधि अभियान के अभियान प्रमुख का दायित्व प्रकाश जी के पास था और वो अपने दोस्त उपेंद्र जी, गोविंद जी, अजय किशोर जी, विनोद जी तथा राहुल जी के साथ प्रत्येक दरवाजे तक जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन प्रकाश जी हमारे पास आए और हमसे कहे कि कल आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पण निधि इकट्ठा करने में सहयोग करें तो हमें अत्यंत खुशी होगी। हमने सहज स्वीकार कर लिया। हम भी ऐसे अवसर छोड़ने वाले कहाँ थे और कल सुबह जल्दी तैयार होकर चल दिए। जाते वक्त मालूम पड़ा कि आज हम लोग सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, प्रकाश जी, मिठू जी और हम। जाते जाते चले गए एक डेरवा ग्राम में। सुबह का समय था, कुहा तो पूरा गिरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी तो वैसे ही लग रही थी, हवा चलने पर जैसे ठिठुरा ही देती थी। पर क्या करे, लाख कपड़ा पहनने पर भी हवा कहाँ मानता, प्रभाव तो दिखा ही देता था। पर हम भी कहाँ मानने वाले थे। आम समय में तो फरवरी माह में ठंडी बहुत कम पड़ती है, लेकिन कोरोना काल में मौसम साफ होने के कारण ठंडी का प्रकोप फरवरी माह के अंत तक देखने को मिला। लेकिन हम भी तो ठंडी को मात देते हुए निकल पड़े थे भगवत कार्य के लिए। गांव में प्रवेश किए तो अधिकतर लोग किसी न किसी घूर तर अपने हाथ सेकते हुए नजर आए। सबसे बारी बारी से मिलते गए। अधिकतर लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार समर्पण किए। कुछ एक ने तो बहाना भी किया, लेकिन कुछ ने तो ये भी कहा कि जाइए राम हमको खर्ची देते हैं क्या। खैर छोड़िए उस ना समझ को। कई ऐसे परिवार भी मिले जो आदर के साथ बैठाए, नाश्ता पानी कराकर समर्पण किए। किसी ने तो ये भी कहा कि जाइए आगे बढ़िए, राम से हमें कोई मतलब नहीं है। खैर जितनी मुँह उतनी बातें सुनने को मिली। यह हमारे लिए नया अनुभव था। बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। समाज की विविधता को समझने, अलग अलग विचारों को जानने और अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे हम सब पूरे गांव की फेरी लगाते हुए गांव से बाहर निकले तो एक अंतिम घर हमारे सामने था। टूटी झोपड़ी तो नहीं थी, पर इससे ज़्यादा भी नहीं था। कुहा अब हट चुका था, सूर्य की किरणें भी दिखाई देने लगी थी। हमें लगा कि गांव तो समाप्त हो गए, अब जल्दी से घर चले। तब तक बगल की एक झोपड़ी में एक बुढ़िया माँ दिखाई दी। हमने तेजी से बढ़ते हुए कदम को बुढ़िया माँ के पास ले गए और कहे कि माता जी, राम मंदिर के लिए हम लोग कुछ सहयोग राशि इकट्ठा कर रहे हैं, आपका भी कुछ सहयोग हो जाता। बुढ़िया माँ कुछ नहीं बोली। हमने देखा कि उस उम्र में लगभग 70 से 75 वर्ष के उम्र में वो अपना भोजन स्वयं बना रही थी। हाथ काँप रहे थे बर्तन साफ करने में। हमने कुछ क्षण तो देखा और देखते ही रह गया। मन में विचार आया कि छोड़ देते हैं, इस बुढ़िया माँ से क्या चंदा ले। फिर भी पूछ दिए कि माता जी कुछ सहयोग हो जाता। वह अपनी कांपती आवाज़ में बोली कि आवलो ओने से तो दे देत बानी। हमने कहा कि माता जी, अब पूरा गांव घूम ले बाइन सन, अब रौरे घर बाकी बा, यहीं से घर चल जाई। और उस बुढ़िया माँ ने फिर कुछ नहीं बोली। जाकर सूप उठाई, अनाज बनाई और 1 लोटा अनाज लेकर अपने छोटे छोटे पाँव रखते हुए धीरे धीरे दुकान की ओर चल दिए। मेरा मन कहा कि मना कर देते हैं, पैसा नहीं है तो मत दीजिए, पर चुप रहा यह दृश्य देखकर। हम तो चकित रह गए कि कईयों ने तो आलीशान मकान में रहते हुए भी बहाना बना देते थे, पर बुढ़िया माँ का समर्पण भाव तो देखिए। राम के कार्य में तनिक भी देरी नहीं की, अनाज उठाई और बेचने चली गई। इसे कहते हैं तन मन और धन का समर्पण। बुढ़िया माँ दुकान से लौटती तब तक हमारी नज़र एक मंदिर पर पड़ा। कहे कि चलिए मंदिर का दर्शन कराते हैं, पर वहाँ गए तो मन में बहुत दुख हुआ। उस ग्राम में कम से कम 100 घर सनातनी परिवार था और उन सब के बीच में एक लौता मंदिर की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस मंदिर का निर्माण कई वर्ष पहले आधा अधूरा ही हुआ था। ऊपर ठीक से छप्पर भी नहीं था। जर्जर इतना कि नेव में नूनिया भी पकड़ लिया था। इतने में बुढ़िया माँ दुकान से लौट आई और हमें अपनी समर्पण राशि दी। रसीद काटते वक्त नाम पूछा गया तो वह अपने पुत्र का नाम बताई, पर हमें लगा कि बुढ़िया माँ इतना मेहनत और कठिन परिश्रम से राशि लाई है और पुत्र के नाम पर अंकित करना उचित नहीं। तो हमने कहा कि भगवान के दरबार में आप अपना नाम लिखवाइए। तो वह अपना नाम बताई और हम लोग रसीद काट कर अपने घर चल दिए।
उम्मीद है कि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। यह स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।